नमस्कार। हस्तरेखा विज्ञान से हम सब लोग परिचित हैं। भारतीय हस्तरेखा विज्ञान, इसका उद्भव और विकास, उसकी हम बात करेंगे। भाई, शास्त्र से तो परिचित हैं, हस्तरेखा की पुस्तकें सब पढ़ते हैं, लेकिन यह शास्त्र प्रचलन में कैसे आया, इसकी चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हाथ को महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर में माना गया है और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार हाथ में देवता वास करते हैं। प्रातःकाल कर दर्शन का नियम है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन सभी लोग करते ही होंगे। कर तीर्थ, हमारे यहाँ हाथ में तीर्थों की चर्चा भी होती है। याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है, कनिष्ठादेशन्यंगुष्ठ मूलान्यग्रम करस्य च प्रजापति पितृब्रह्म देवतीर्थान्यनुक्रमात्। यहाँ कनिष्ठिका के नीचे प्रजापति तीर्थ की बात हो रही है। प्रदेशनी कहते हैं तर्जनी को, तर्जनी के नीचे और तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में यहाँ पितृतीर्थ की बात हो रही है। ब्रह्म तीर्थ अंगुष्ठ के नीचे कहा गया है और देव तीर्थ अंगुलियों के अब चित्र में भी दिख रहा होगा। और यही बात हस्त संजीवन जो ग्रंथ है उसमें भी कही गई है। मूलेंगुष्ठस्य स्यात् ब्राह्म्यम तीर्थम कायम कनिष्ठयोः। यहाँ पर काय तीर्थ शब्द का उल्लेख किया गया है प्रजापति के स्थान पर। शब्द बदला है, अर्थ वही है। हस्त सामुद्रिक है क्या? हस्तरेखा शरीर लक्षण शास्त्र का एक विषय है। चूंकि हम केवल रेखाओं का ही अध्ययन नहीं करते हैं, तो इसके पूर्व हस्त लक्षणों का अध्ययन अनिवार्य है, इसलिए इसे हस्त सामुद्रिक कहना अधिक उचित होगा। अब जब यह शरीर लक्षण शास्त्र का एक अंग है, तो शरीर लक्षण शास्त्र, इसके कर्ता क्या है, कहां से यह प्रचलित हुआ? तो हमारे यहाँ इसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। क्यों कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र? कहते हैं कि कोई समुद्र नामक ऋषि हुए, उनके नाम पर यह शास्त्र सामुद्रिक या सामुद्रिक शास्त्र कहलाया। समुद्र मुनि कब हुए, कौन से काल में हुए, कहना कठिन है, लेकिन इतना तय है कि आचार्य वराहमिहिर से बहुत पहले ये हुए होंगे। क्यों? क्योंकि बृहत संहिता जो प्रसिद्ध ग्रंथ है आचार्य वराहमिहिर का, उसमें जब पुरुष लक्षणाध्याय, स्त्री लक्षणाध्याय आते हैं, तो वहां जो वराहमिहिर वचन लिखते हैं, जिन लक्षणों की चर्चा करते हैं, उनकी टीका में वराहमिहिर के प्रसिद्ध टीकाकार भट्टोत्पल वो समुद्र को कोट करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं हम। आचार्य वराहमिहिर लिख रहे हैं, पैर के विषय में यहाँ बात हो रही है। पाद लक्षण: अस्वेदनौ मृदुतलौ कमलोदराभौ श्लिष्टांगुली रुचिरताम्र नखौ सुपार्ष्णी उष्णौ शिरा विरहितौ सुनिगूढ़ गुल्फौ कूर्वोन्नतौ च चरणौ मृजेश्वरस्य। राजा के चरण कैसे होने चाहिए, कौन से लक्षण अच्छे हैं जो व्यक्ति को राजा बनाते हैं, उनकी चर्चा यहाँ। अब टीका में भट्टोत्पल लिखते हैं, तथा च समुद्रः पादैः समासैः सुस्निग्धैः शोष्णैः श्लिष्टैः सुशोभनैः उन्नतैः श्वेदरहितैः शिराहीनैश्च पार्थिवः। समान चिकने और अंगुलियां चिपकी हुई सुंदर चरण होने चाहिए। तो इस प्रकार से चर्चा जो समुद्र के वचन प्राचीन मिल रहे हैं हमें भट्टोत्पली टीका में, तो इससे इससे स्पष्ट होता है कि आचार्य वराहमिहिर समुद्र को जानते थे, उनसे बहुत पहले समुद्र रहे होंगे। उद्भव कैसे हुआ, समुद्र ने क्यों लिखा, क्या कारण रहा? तो एक ऐतिह्य है, एक किंवदंती है कि भगवान लक्ष्मी नारायण को देखकर स्वयं समुद्र, क्षीर सागर, उसने इस शास्त्र की रचना की। महाराज जगतदेव का प्रसिद्ध ग्रंथ है, संकलन ग्रंथ है सामुद्र तिलक। वहां एक कथा आती है, पुरुषोत्तमस्य लक्ष्म्या समं निजोत्संगमधिशयानस्य शुभलक्षणानि दृष्ट्वा क्षणं समुद्रः पुरा दध्यौ इहे क्षणलक्षणयुतं तदपरमपि हन्त भजत श्रीः विपरीत लक्षणयुतस्त्रिजगत्यभिकिङ्करो भवति। समुद्र ने भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को देखा और कहा कि भाई ये जो लक्षण है, निश्चित ही ऐसे लक्षण जिसमें होंगे उसका ही लक्ष्मी सेवा करती है, और इससे विपरीत लक्षण अगर होंगे तो दास होता है स्वयं व्यक्ति। तो इत्थं विचिन्त्य सुवरे सुहृदे समुद्रेण सम्यक अवगम्य निस्त्री लक्षण शास्त्रम सुरचयान चक्रे तदादि तथा। पुरुष और स्त्री लक्षण शास्त्र समुद्र ने लिखा, किसको देखकर? भगवान लक्ष्मी नारायण को देखकर।
फिर चर्चा इसी ग्रंथ में आती है, कुछ प्राचीन आचार्यों के नाम यहाँ कोट किए गए हैं। तदापि नारद लक्षक वराह मांडव्य षण्मुख प्रमुखैः रचितम क्वचित प्रसंगात् पुरुष स्त्री लक्षणम किंचित। तो नारद आदि ने भी ग्रंथ लिखे होंगे, यह हमें यहाँ जानकारी मिल रही है। तदंतरं हि भुवने ख्यातम स्त्री पुंस लक्षण ज्ञानम दुर्बोधम तन्महति जड़मति खंडताम नीतम। यह जो पुरुष स्त्री लक्षण शास्त्र था, बाद में ये दुर्बोध होने के कारण, और अब दुर्बोध क्यों हुआ, क्योंकि ये महान था, बहुत अधिक इस पे लिखा गया था, तो जो जड़मति लोग थे इन उसको खंडित कर दिया, छोटे छोटे खंडों में अध्ययन करने लगे। यह अर्थ भी हो सकता है, या फिर यह शास्त्र धीरे धीरे लुप्त होने लगा, परंपरा में ग्रंथ लुप्त होने लगे, ऐसा एक संकेत मिलता है। श्री भोज नृप सुमंत प्रभृति नाम अग्रतो विद्यन्ते सामुद्रिक शास्त्राणि प्रायो गहनानि तानि परम। बाद में भोजदेव इत्यादि ने भी इस पर कार्य किया। संप्रति भोज द्वारा लिखा हुआ कोई बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हमें देखने में नहीं आता है हस्त सामुद्रिक का, लेकिन यहाँ इस संकलन ग्रंथ में जो सामुद्र तिलक है उसमें चर्चा भोज के ग्रंथ की गई है। सामुद्र मंगल लक्षण मिति सामुद्रिक विदम हि देहवताम प्रथम अवाप्य समुद्र कृतवान कीर्त्यते कृतिभिः। तो सर्वप्रथम इसको समुद्र ऋषि ने लिखा, यह यहाँ हमको ज्ञात होता है। हम अगर हस्त सामुद्रिक की बात करें, हस्त लक्षणों की बात करें, तो कब से यह देखने में आ रहा है, ज्योतिष की तो है, क्या हमारे अन्य शास्त्रों में भी या हमारे कहीं साहित्य में ऐसा प्रमाण मिलता है कि यह एक प्राचीन भारतीय विधा है ज्योतिष की? तो पौराणिक अभिलेखों की चर्चा है। हम शरीर लक्षण शास्त्र का अगर सबसे प्राचीन उल्लेख हम साहित्य में अगर देखते हैं, हमें रामायण में मिलता है कि जब भगवान राम की मृत्यु का झूठा समाचार भगवती सीता ने सुना, तो उस समय शोक की स्थिति में वो त्रिजटा से कहती हैं, समग्र यवमच्छिद्रम पाणिपादम च वर्णवत मंदस्मिते त्येव च माम कन्या लाक्षणिका विदु। मेरे जो हाथ और पैर हैं, ये जो मेरे अंग हैं, वो सभी प्रकार से अच्छिद्र हैं, इनमें कोई भी दोष नहीं, सर्वथा निर्दोष है। मेरी इसमें तो मंद हास्य है, और इस सब को देखकर जो कन्या लाक्षण है, कन्या लक्षण शास्त्र को जानने वाले जो हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं, आधिराज्याभिषेकौ में ब्राह्मण ही पतिना सह कृतांत निपुणैरुक्तम तत्सर्वं वितथीकृतम। कि भाई मैं तो अपने पति के साथ ब्राह्मणों के द्वारा आधि राज्य पे मेरा अभिषेक होगा, राजमहिषी बनूंगी, पटरानी बनूंगी, लेकिन वो तो सब व्यर्थ हो गया। श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का वर्णन है। पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनोर महात्मना लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम भोज वज्रांकुश यवादेवी। तो वज्र ध्वज इत्यादि चिन्हों की चर्चा यहाँ पर आती है। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर आदि में और साहित्य के अनेक ग्रंथों में सामुद्रिक शास्त्र का उल्लेख मिलता है। हम हस्त सामुद्रिक पर देखेंगे कब से यह केवल हस्तरेखा वाला जिसको आज हम करते हैं, तो समुद्र शरीर समस्त शरीर लक्षण शास्त्रों में से यह हस्त सामुद्रिक कब आया, तो इसके विषय में अगर हम देखें तो अधिक महत्व हस्त लक्षणों को दिया है जैन धर्म के ग्रंथों में। हस्त सामुद्रिक के जो प्रधान ग्रंथ हैं, आचार्य मेघ विजयगणी का हस्त संजीवन, और एक ग्रंथ प्राकृत भाषा का है करलक्षण। ये दोनों जैन धर्म के हैं, जैन आचार्यों द्वारा लिखे हुए हैं। हस्त संजीवनी की टीका में पूर्ववर्ती अनेक ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। हस्त सामुद्रिक का महत्व क्या है? अंग विद्या निमित्तानाम अष्टानामपि गीयते मुख्या शुभा शुभ ज्ञानी नारद आदि निवेदिता। यह हस्त संजीवन कह रहा है, अग्रे हस्ता प्रशस्तोयम शीर्षादपि विशिष्यते साध्यन्ते पाद शौचाद्या धार्मिक्यो येन सत्क्रिया। हम इससे धार्मिक क्रियाओं को करते हैं, इसलिए यह हाथ जो है वो शीर्षात अभी सिर से भी अधिक विशेष महत्व का है। सर्वांग लक्षण प्रेक्षा व्याकुलानाम नृणाम उदे श्री सामुद्रेण मुनिना तेन हस्त प्रकीर्तितः। भाई हस्त संजीवनकार कह रहे हैं कि समस्त शरीर लक्षणों का फलादेश करने में जो परेशान हो रहे थे हमारे विद्वान या नृणाम मनुष्य कह के उन्हीं की ओर संकेत किया गया है। तो समुद्र ऋषि द्वारा क्या किया गया, तो हस्त लक्षण की ओर यहाँ प्रधान रूप से बताया गया। हस्तेन पाणिग्रहणम पूजा भोजन शांतया साध्या विपक्ष विध्वंस प्रमुखा सकला क्रिया।
हाथ से ही पाणी ग्रहण होता है, पूजन करते हैं, भोजन करते हैं, शांति कर्म करते हैं, या यहाँ तक कि शत्रुओं का ध्वंस भी अगर करना है तो ये सारी की सारी क्रियाएं साध्य हैं किससे? हाथ से। तो इसको ज्योतिष की दृष्टि से कैसे देखें? अभया जन्मपत्री यम ब्रह्मणा निर्मिता स्वयं, ये ब्रह्मा द्वारा बनाई हुई अभय जन्मपत्री है। ग्रहा रेखा प्रदायस्याम यावत जीवम व्यवस्थिता, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक वो जो रेखा आपके हाथ की है, तो ग्रहों ने वो रेखा दे दी है। इस तरीके से हम इसके अर्थ को, भावार्थ को देखते हैं। पाश्चात्य जगत का क्या प्रभाव है हस्त सामुद्रिक पर? तो वर्तमान समय में हम देखें हस्त सामुद्रिक को लेकर के, हस्तरेखाओं को लेकर जितना कार्य हो रहा है, जितने ग्रंथ हिंदी में लिखे जा रहे हैं अथवा संस्कृत में या अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य विद्वानों के मत से अधिक प्रभावित हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हस्त संजीवन और करलक्षण को छोड़कर और बहुत अधिक प्राचीन ग्रंथ देखने में नहीं आते हैं। और उन ग्रंथों में जो सिद्धांत कहे गए हैं या जो पुरुष लक्षण और स्त्री लक्षण में हमें मिलते हैं, तो कहीं कहीं संप्रति प्रचलित जो मान्यता है उनमें भेद देखने में आता है। यद्यपि दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो कोई बहुत विरोध की बात वहां नहीं आती। जैसे हाथ की प्रमुख रेखाओं की हम चर्चा करते हैं तो प्राचीन नाम पितृरेखा, मातृरेखा, आयु रेखा, और उनको आज हम जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के नाम से जानते हैं। दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो पिता से ही जीवन मिलता है, वहां से आप जीवन रेखा और पितृरेखा को मिला लें। माता प्रथम गुरु मानी जाती है तो मातृरेखा, मस्तिष्क रेखा को मिला लें आप। और जब तक हृदय है, चल रहा है, तब तक आपका आयुष्य है, तो इसलिए हृदय रेखा जिसको हम आजकल कह रहे हैं पाश्चात्य मत से प्रभावित होकर, उसको और प्राचीन रूप में आयु रेखा कहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राचीन विद्वानों में एक तो जॉर्ज विलियम बेनहम अमेरिकी विद्वान थे, चिकित्सा शास्त्र और शरीर विज्ञान का गहन अध्ययन करके इन्होंने शोध द्वारा हस्तरेखा विज्ञान को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द लॉ ऑफ साइंटिफिक हैंड रीडिंग, यह 1890 में प्रकाशित हुई न्यूयॉर्क से। दूसरे हैं काउंट लुइस हेमन। हम इस नाम को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि ये कीरो के नाम से प्रसिद्ध हैं। कीरो के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? इंग्लैंड के आयरलैंड क्षेत्र में ये जन्मे थे और हस्त परीक्षण, कीरोनोमी और कीरोमेंसी, हस्तरेखा अध्ययन, इन विधाओं के विद्वान होने के कारण यह कीरो के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। बहुत छोटी अवस्था में भारत आ गए थे और महाराष्ट्र में इनको अपने गुरु मिले वेदनारायण जोशी जी। उनके परामर्श से ये हिमालय पर, उज्जैन में, बनारस में, से बहुत से स्थलों में भारत में घूमे हैं और विद्या अध्ययन यहाँ किया है। 3 साल इन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद लौटे हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है लैंग्वेज ऑफ द हैंड, गाइड टू द हैंड पुस्तक भी इनकी है और उसमें भारतीय ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की गई है, यहाँ दिख रहा है। आधुनिक भारत में हस्तरेखा विज्ञान की बात करते हैं तो स्वाभाविक है, अभी हमने जो चर्चा की पाश्चात्य मत से प्रभावित होना, यह हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। सन 1915 में मुरादाबाद के पंडित शक्तिधर शर्मा 22 वर्षों तक संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली और मराठी भाषा के ज्योतिष के ग्रंथ, हस्त सामुद्रिक के ग्रंथों का अध्ययन कर संस्कृत में सामुद्रिक शास्त्र नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। और इस ग्रंथ में पाश्चात्य हस्तरेखा विज्ञान के सिद्धांतों को प्रमुख स्थान दिया गया है और कुछ श्लोकों में अंग्रेजी के शब्द भी आ गए हैं। जैसे मातृ सुरेखा विशदा गभीरा भौमालयम चेत भजते यदा तु वाक्तुवरम चैव तथा सुमार्चम ब्रूयात् सुमासम सह भौमवारम। एक और उदाहरण देखते हैं। हेल्थ स्वरूपा प्रथमा हिरेखा प्रोक्ता द्वितीया किल वेल्थ रूपा प्रॉस्पेरिटी वही भणिता तृतीया रेखा कवींद्र बुध सम्मता च। तो यहाँ मणिबंधित रेखाओं की चर्चा हो रही थी। विक्रम संवत 1984 में रामनगर काशी के राज ज्योतिषी श्री कालिका प्रसाद शर्मा ने कामरूप कामाख्या में एक महात्मा से प्रसाद स्वरूप जो उन्हें सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ है, सचित्र सामुद्रिक रहस्य नाम से उनने एक पुस्तक में उसको संकलित किया। प्रमुख हस्तरेखाएं हमने इनकी थोड़ी चर्चा कर ही ली थी और क्या महत्व है हस्तरेखाओं का। तो सामुद्र तिलक लिखता है, जीवित मरणम लाभा लाभम सुख सुख दुख मिहे जगत्यखिलम
कर रेखा भी प्रायः प्राप्नोति नरोऽथवा नारी। कर रेखाओं से ही सुख दुख इत्यादि मनुष्य प्राप्त करता है। तो यहाँ भविष्य कथन की ओर संकेत है। पाश्चात्य मत में हाथ के 7 प्रकारों की बात होती है। ये बहुत बेसिक चीज है हस्तरेखा की। इसमें जो 7 प्रकार हैं, पहला है प्रारंभिक एलिमेंटरी, दूसरा वर्गाकार स्क्वायर, तीसरा चमसाकार है स्टेपुलेट, दार्शनिक हाथ भारतीयों में बहुत पाया जाता है फिलोसफिक, पांचवा कलात्मक कॉनिक और आर्टिस्टिक, आदर्श हाथ साइकिक और मिश्रित मिक्स्ड। तो इस प्रकार ये 7 की चर्चा। और वर्तमान में पाश्चात्य परंपरा पर आधारित ग्रंथ ही अधिक लिखे जा रहे हैं। यद्यपि हमने कीरो की चर्चा की और कीरो स्वयं लिखता है कि यह जो ज्ञान है उसको भारत से प्राप्त हुआ है, भारत से ही ज्ञान पश्चिम में पहुंचा है। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि हमने हमारे ज्ञान को भुला दिया और लौट करके जो विदेश से आ रहा है हम उसे अधिक महत्व दे रहे हैं। आवश्यकता है कि प्राचीन पांडुलिपियों की खोज की जाए और उनका अध्ययन किया जाए ताकि हमारा देश फिर से विश्व गुरु के गौरव को प्राप्त कर सके। हम हस्तरेखा में भी सिद्ध कर सकें अच्छे से कि यह ज्ञान हमारा है। तो यह एक यात्रा रही कि किस प्रकार यह हस्त सामुद्रिक कैसे इसका उद्भव हुआ और क्या इसकी विकास यात्रा रही। धन्यवाद।